हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चले आज खस्ता और मज़ेदार कचौरी बनाते हैं जो कंपैरेटिवली मार्केट घर में बहुत अच्छी और मज़ेदार बनती हैं। तो चले मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 500 ग्राम मैदा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। अब इसमें ऐड करेंगे 60 ग्राम घी। मैंने देसी घी यूज़ किया, आप वेजिटेबल घी यूज़ कर सकते हैं। अब घी और आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखें इसका सैंडविच सा टेक्सचर हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक नरम सी डो बना लेते हैं। देखिए डो हमारी तैयार हो गई है। जब हम इसे प्रेस कर रहे हैं तो ये बाउंस बैक नहीं हो रही। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रखते हैं। यहाँ पे हम पेस्ट बना लेते हैं जिसके लिए हमें चाहिए 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 60 ml घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप वेजिटेबल घी यूज़ कर लें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। चने देखें डो को हमने रेस्ट के लिए रखा हुआ था। डो सेट हो गई है। अब हम इसको इतना स्ट्रेच करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। लेकिन डो हमारी सेट हो गई है तो अब हम एक ही साइज़ के बॉल्स बना लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। चलिए तब तक हम स्टफिंग बनाते हैं। तो पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने तक इसको फ्राई करते हैं। देखिए लहसुन फ्राई हो गया तो अब इसमें ऐड करेंगे 350 ग्राम बीफ कीमा। आप चाहें तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कीमा को फ्राई करते हुए मैक्सिमम 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबलस्पून नमक। चलिए नमक को कीमे में मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं 1 कप पानी और इसे मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक पानी ड्राई हो जाए और कीमा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो देखिए पानी ड्राई हो गया, कीमा भी अच्छी तरह गल गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस जिसमें हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, कुटे हुए लाल मिर्च और भुना कुटा धनिया। बस स्पाइसेस की अच्छी सी खुशबू आने तक 1 से 2 मिनट के इसे फ्राई करते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे 1 बड़ा कटा हुआ प्याज। चलिए प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जो प्याज हमने इसमें ऐड किया वो पकाना नहीं है, वो हमें इसी तरह से क्रंची चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप कटा हुआ पुदीना। अच्छा ये दोनों चीज़ें आपने इसमें ज़्यादा डालनी है, इसी वजह से ही स्टफिंग का असल जायका और खुशबू आएगी। चलिए अब इसको मिक्स करके और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए देखिए घी और कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट हमने बना के फ्रिज में रखा था वो हार्ड हो गया। बस इसी तरह से ना ठंडा और सख्त होना चाहिए, इसका यही टेक्सचर होगा, तभी हमारी कचौरी जो है वो फ्लेकी बनेगी। चलिए अब आते हैं पेड़ों की तरफ। चलिए अब इसे बेल के बड़ा कर लेते हैं। हमने इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, बस दरमियाने साइज़ का, इस तरह से। अब इस पर अप्लाई करेंगे 1 टीस्पून घी और जो कॉर्नफ्लोर का पेस्ट हमने बनाया था अच्छी तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हमने अच्छी तरह पेस्ट लगा ली। अब हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। बस इसी तरह आपने फोल्ड करते जाना जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें इसकी फोल्डिंग कर ली है। बस इसी तरह से सबको फोल्ड कर लेते हैं। देखें सबकी फोल्डिंग हो गई है। अब हम इनको फिर से रोल करके बड़ा कर लेते हैं। तो हमने इसको ज़्यादा बारीक रोल नहीं करना। ये देखिए रोल हो गया है। तो फिर से हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे जैसे आपको नज़र आ रहा है। बस इसी तरह से आपने करते जाना है। तो गाइस मैंने 500 ग्राम क्वांटिटी में तकरीबन 14 पेड़े तैयार किए हैं। ठीक है इस साइज़ के जो आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा बनाएंगे तो सही होगा ना, आपकी कचौरी छोटी बनेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बना सकते हैं। देखिए हमने एक बॉल तैयार कर लिया। बस इसी तरह से सारी तैयार करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाए और हमें रोल करने में आसानी हो। चलिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें रोल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक पेड़ा लेंगे और इसे बेल के बड़ा कर लेंगे। हमने इसे ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, बस दरमियाने साइज़ का बेल के देखिए हमने बड़ा कर लिया। चलिए अब इस पे स्टफिंग रखते हैं। मैं 1 टेबलस्पून रखी हूँ, आपकी मर्जी, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। चलिए एजिस पे हम पानी लगा लेंगे ताकि जब हम इसको पैक करें तो ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए। बस एक साइड से उठा के हम दूसरी साइड से इसको चिपका देंगे। बस जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इसी तरह से हमने करते जाना है। तो गाइस हमने इसे ज़्यादा बारीक नहीं बेलना क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये फूलती हैं। अगर ये बारीक होंगी तो ये फट जाएंगी और बारीक बेलने से ज़्यादा अच्छी और फ्लेकी भी नहीं बनती। और सेकेंडली जो डो है ना वो आपने सॉफ्ट गूंदनी है, आपकी डो हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप सख्त डो गूंदेंगे तो ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लेकी नहीं बनेंगे। ठीक है डो नरम होगी तो ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से इसके फ्लेक्स बनेंगे। देखिए सारे कॉर्नर्स को हमने चिपका दिए। तो यहाँ पे ना हमने ज़्यादा प्रेशर दे के इसको नहीं चिपकाना, बिल्कुल हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे। देखिए कचौरी हमारी तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी भी बना लेते हैं। चलें कचौरियाँ तो बन गई हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राइंग के लिए हम क्या करेंगे कि कचौरी को बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से थोड़ा फ्लैट करेंगे
बिल्कुल हल्के अंदर हम हाथ से ना हमने इसको फ्लैट कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। चलिए अब इसको ऑयल में डालते हैं। देखें ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि जब हमने कचौरी डाली है तो बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इससे ज्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए और हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा, हमने इसको ऑयल में डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिलाना। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। देखें कितने अच्छे से ये फूल गई हैं। बस हम इनकी साइड चेंज करेंगे ना, इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसका टिप यही है कि हमने जब इसको फ्लैट करना है ना या बंद करना है कचौरी बनाते, हमने इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको बंद करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल भी ये खुली नहीं है। बस अब हम इसको फ्राई होने देंगे, थोड़ा टाइम लेंगे और देखें गाइस हमारी कचौरियाँ फ्राई हो गई। कितना खूबसूरत कलर आया इसका। गाइस मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट में ये फ्राई हुई हैं। बस इसको ऑयल से निकाल लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार हैं। आप इसके लुक देखें गाइस, अब देखें कितनी फ्लेकी लग रही हैं, कितने मज़े की बनी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो जल्दी से चाहें वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलें गाइस गर्मा गर्म मज़ेदार सी कचौरी को चेक करते हैं तोड़ के कि ये कैसी बनी है। तो गाइस आपने इसकी आवाज़ सुनी, देखा कितनी क्रिस्पी ये बनी है, कितनी फ्लेकी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। मार्केट से तो कहीं ज़्यादा खस्ता हम इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इसे लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी बनी थी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।